कि भारत ने मकबूजा कश्मीर से दरियाए जेहलम में इतला किए बगैर इजाफी पानी छोड़ दिया है, जिससे दरिया में तुगयानी की सी कैफियत है। इसकी तफसील अंदाजा लगाने के आज दिन के वक्त पाकिस्तान का जो दरिया जेहलम है वहां पर अचानक से पानी का भाव बढ़ना शुरू हो गया और बढ़ते 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 अब ये पोजीशन है वहां पर तुगयानी आई हुई है, यानी वहां पर सैलाब आ गया दरिया जेहलम में और ये खुला पानी इंडिया की जानिब से छोड़ा गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फराबाद दुमेल के मुकाम पर, जहां हिंदुस्तान की जानिब से दरियाए जेहलम में पानी छोड़ा गया है। दुनिया में 3 चीजों पे तो किसी का कब्जा हो ही नहीं सकता, आग, हवा, पानी। क्या जंग होनी चाहिए इंडिया के साथ या नहीं? जैसे वो कर रहे हैं, पानी बंद कर रहे हैं, कश्मीर को कर रहे हैं, तो होनी चाहिए जंग होनी चाहिए। पाकिस्तानियों को ये चाहिए था, ये जो कह रहे हैं कि पानी एक भी कतरा रोका हम मिसाइल मार देंगे, ये ना बोलो, गलत बातें ना करो। ये बोलो कि अब तुमने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो पानी रोके रखना। 1 क्यूसिक भी अगर आप पानी गिरा तो हम मारेंगे तुम्हें मिसाइल, तुम्हारे सारे डैम उड़ा देंगे। इंडिया कहता है कि हमने इनको इकोनॉमिकली मारना है, इनकी बिजली बंद कर दो, इनका पानी बंद कर दो। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि किस तरह से पहले तो नरेंद्र मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तानियों को सुखा सुखा करके मारेंगे, लेकिन एंड मोमेंट पे जो है इन्होंने एकदम अचानक से बिना बताए किसी को प्लान जो है वो चेंज कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पानी जो है वो चालू कर दिया और अब जो है पीओके के मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी लागू कर दी गई है, क्योंकि पानी का बहाव इतना है कि कई ऐसी जगह हैं वहां पर बाढ़ आ गई है पीओके के अंदर। तो अब पाकिस्तानियों का और पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भाई मोदी जी जो है हमको डुबा डुबा करके मारने की फिराद में लग रहे हैं, और इन्होंने कोई खबर ऐसी नहीं दी, कोई इमरजेंसी हम लोग क्या लग गई है, कोई वार्निंग नहीं दी। इन लोग ने डायरेक्ट जो है बहाव स्टार्ट कर दिया, जिससे हमारे यहाँ बाढ़ आ गई है। तो नरेंद्र मोदी जी का क्या प्लान है आगे का, ये तो अभी कुछ क्लियर नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो अब नरेंद्र मोदी जी जो हैं ये इनको पानी में डुबो डुबो करके मारना चाहते हैं। ऐसी प्लानिंग शायद मुझे नजर आ रही है। भारत ने दरियाए जेहलम में बगैर इत्तला के पानी छोड़ दिया है। मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग से चकोटी दाखिल होने वाले दरियाए जेहलम में पानी की सतह बुलंद हो गई है। लोगों में एक खौफ व हरास फैल गया है। वाटर इज अ वाइटल नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान और लाइफलाइन देगा। इससे बड़ी हमारी कामयाबी क्या होगी कि भीख मंगों ने अरब पतियों को कंगाल करके और दरिया जमुना के अंदर बुर्द कर दिया। तुम्हें एक तरफ तो जो गुंडा है, गुंडा तो ये कहता है पानी बंद कर दूंगा, तुम पानी के लिए तरसोगे, लेकिन दूसरी तरफ अचानक से पानी का फैसल रजा अब्दी सिंध तास मुआहिदा खत्म हो रहा है। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया आपका पानी बंद कर रहा है। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जाहिल। यही तो फर्क है आसमानी किताबों और जमीन में बनाए मजहब में, कि फेथ ही नहीं है इनके पास, हमारे पास तो फेथ है। दुनिया में 3 चीजों पे तो किसी का कब्जा हो ही नहीं सकता, आग, हवा, पानी। अगर पानी पे कब्जा होता ना तो गिलगित से लेके या दरियाए सिंध तक अब तक करोड़ों दीवारें लोग खड़ी कर चुके हो। ये जो कह रहे हैं कि पानी एक भी कतरा रोका हम मिसाइल मार देंगे, ये ना बोलो, गलत बातें ना करो। ये बोलो कि अब तुमने अपनी माँ का दूध पिया है ना, तो पानी रोके रखना। 1 क्यूसिक भी अगर आप पानी गिरा तो हम मारेंगे तुम्हें मिसाइल, तुम्हारे सारे डैम उड़ा देंगे। लेंगे तो पूरा लेंगे, 1 क्यूसिक भी नहीं लेंगे हम। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तुम रोको पानी, तुम रोक ही नहीं सकते। उसकी वजह यह है कि हमें मिसाइल, अगर तुमने पानी रोक लिया हमें मिसाइल मारने की जरूरत ही नहीं है। ये रशियन रिसर्च है। रशियन रिसर्च के मुताबिक मेल्टिंग प्रोसेस जो है 23% इंक्रीज। ये 10-10 साल ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੜੇ ਆ। अच्छा, 10 साल आप अकेले बने। ਸਾਡੀ ਕਲਮੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਢੇਰ ਅੱਗੇ ਆ। कलमे की पावर देखनी है, आप अपना पर्स यहाँ पे फेंक के देखते हैं, अगला दूसरा पर्स आपको नजर आता है थोड़ी देर तक। ये ले जंग करनी चाहिए हमें, क्यों जी हम मुसलमान हैं, इसलिए हमारे पर अब ज़्यादा फ़र्ज हो चुका है उम्मत मुस्लिमा पर। इस तरह फ़लस्तीन के अंदर जो हालात बने हुए हैं, तो हमें इन यहूदियों के ख़िलाफ़, बुतमतों के ख़िलाफ़ हमें जिहाद करना चाहिए। और इंडिया ने अपने जो पुराने जेट्स थे उनका इस्तेमाल किया। इंडिया ने अपने पुराने जेट का इस्तेमाल किया, मिराज 2000 जेट्स इस्तेमाल हुए। इस दफ़ा मुझे लगता यह है कि इंडिया जो है वो अपने मिराज तैयारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, और इंडिया जो है वो अपनी मॉडर्न जो फ्लीट उन्होंने लिया है राफेल का, उसकी तैयारी कर रहा है। और ये जो ड्रिल्स कर रहा है, ये समझ लें लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशंस हैं। एज एन एक्ट ऑफ वॉर अगर ये पानी रोका गया, दिस इज द लेटर जो पाकिस्तान को इंडिया ने 24 अप्रैल, आज से 2 दिन पहले ये लेटर भेजा है। अब पाकिस्तान के पास चॉइस क्या है? इंटरनेशनल फोरम्स अगेंस्ट इंडिया। अब पाकिस्तान ने फिर एयर स्पेस क्लोज की। इंडिया पाकिस्तान से ट्रीटी को रीनिगोशिएट करना चाहता है। नवाज शरीफ का बयान नहीं है इन 3 दिनों में, कहाँ गया जज्बा जुनून?
उल्टा शहबाज शरीफ की एक हारी हुई तकरीर फौजियों के सामने होती। पाकिस्तान के ऊपर वाटर बॉम्ब चला दिया है। गई तुम्हारी ज़रात गई, तुम्हारी सारी आवाम गई, तुमने जितनी हाई राइज बिल्डिंगें बनानी है वो गई। उसकी वजह यह है कि इस रिसर्च के मुताबिक पानी का लेवल 4.5 से 5 फीट पे आने वाला है। तुम्हारी जितनी जमीन है सब बंजर। तुम रोको पानी, तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम रोक के दिखाओ। और पाकिस्तान ये कहे कि अगर अब 1 क्यूसेक भी आया तो हम मिसाइल मारेंगे, ये होना चाहिए निशाना। भाई आप पानी रोक ही नहीं सकते, दुनिया का किसी सूरत नहीं रोक सकते। और हम तो चाहते हैं कि तुम रोको ताकि तुम बर्बाद हो जाओ। हमें 26 नवंबर 2026 तक इंतजार करने की जरूरत क्या है? उनको ये है कि पाकिस्तान की विड्थ कोई नहीं इतनी ज्यादा, सो ज्यादातर हमारे जो जहाज हैं वो उड़ते हैं अपनी, वो जिसे कहते हैं ना स्टार्ट फ्रॉम कराची टिल गिलगित तक जाना, इस रेंज में उड़ते हैं। और ईस्ट वेस्ट शायद जाते तो होंगे लेकिन उस तरह नहीं है, क्योंकि विड्थ कम होने की वजह से। इंडिया को ये एडवांटेज है कि उनकी विड्थ भी बहुत है, लेंथ भी बहुत है। अब ये जो इंडिया एक्सरसाइजेस कर रहा है, आक्रमण, अटैक, ये मेरा ख्याल है इट विल फोर्स पाकिस्तान के, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टांस लिया पाकिस्तान के बारे में, वो स्टांस ये था कि जनाब इन्होंने इंडिया पे एक हमला किया है और हम इनको जवाब देंगे। तो ये पाकिस्तान शायद वो समझ लें कि वो जो स्टांस है एक अपना, उस स्टांस को देखेगा कि ये किस तरह चीज़ें जो हैं वो होंगी। सो इट्स ऑल अबाउट कि आपको पता है, जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि इंडिया ऑलरेडी फ्रांस से अपने जो जहाज हैं वो ले रहा था। और हिंदू हैं, सिख हैं, क्या वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते हैं? करते हैं। इश्क और जंग में सब कुछ जायज होता है, जो आता है वो मारा जाता है। बिल्कुल सही भाई, ऐड करें थोड़ा सा। नहीं भाई ने बहुत अच्छी, और पहला बंदा यहाँ पे नजर आया जिसने ये वाली बात की। जी हम बहुत एक्साइटेड है जितनी यहाँ पे फिर इनको मतलब चाहिए कि कुछ एक्साइटेड हो, चाहे वो किसी का देख। यहाँ पे ना जितने बिजी नजर आ रहे हैं सारे, यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो जाए सारे रुक जाएंगे यहाँ पे, ये ऐसे देखने इनको काम खत्म हो जाएंगे सारे। इस साइकिल से पता चलता है कि ये कौम इतनी मतलब दिमागी तौर पे फारिग है, ये इन चीज़ों को वेलकम करती कि ये जंग शुरू की। क्या बात। जो फ्रेंच डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ लोग होंगे शायद वो इसको करेंगे। और ये जो फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर का दौरा जो पोस्टपोन हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देयर इज समथिंग इंडिया इज बाइंग। आपको पता है रिसेंटली हमने बात की थी, तकरीबन 6-7 अरब डॉलर के वो राफेल खरीद रहा है फॉर इट्स नेवल वर्जन के लिए रहा है। पहले उन्होंने अपनी एयरफोर्स के लिए लिए हुए हैं, अब वो अपनी नेवी के लिए लेना चाहते हैं। किसी कीमत पे पाकिस्तान की जो एयर सिक्योरिटी उसको ख़त्म करना। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ मौजूद है। सो अब इंडिया की एक तरफ ऑलरेडी बड़े पैमाने पे राफेल मौजूद हैं। इंडिया, आपको पता है अमेरिकन इंडिया को ऑफ़र कर रहे हैं F-16। अगर आपको याद हो, देयर वाज एन एयर शो इन इंडिया फ्यू जंगी हुई है तो हम भी जंग करेंगे। बिल्कुल सही, हम उनके साथ जंग करेंगे। हम तो फख्र से कहते हैं हम शहीद होना चाहते हैं। बिल्कुल सही। हम तो मेरा ख्याल से तो हमें जंग नहीं करनी चाहिए। नहीं जंग करनी चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे हालात आपके सामने हैं, सब देखते हैं। हम रोजगार के लिए यहाँ पे मारे फिरते हैं, तो कल को अगर खुदा न खास्ता अगर जंग हो गई तो हमारे पास क्या है? यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों को पास जॉब नहीं है। अब जैसा कि आप सभी ने आगे क्लिप्स में देखा, वीडियोस में देखा कि किस तरह से अचानक जो है पानी का बहाव जो है रोक दिया गया था, अब वो चालू कर दिया गया है पीओके द्वारा। पीओके के अंदर जो है इस समय बाढ़ पूरी तरह से आ चुकी है। मुजफ्फराबाद में पूरी तरह से बाढ़ आ चुकी है, लोगों के घर डूब गए हैं। पहले तो ये लोग कह रहे थे कि भाई हमारे पास पानी नहीं है पीने तक को, नहाने तक को, कुछ भी। लेकिन अब जो बहाव है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो जो पानी का वो है वो चालू कर दिया गया, जिसके बाद से एकदम से बाढ़ आ गई। ना इनको वार्न किया गया, ना इनको बताया गया, डायरेक्ट जो पानी स्टार्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ आ चुकी है पीओके के मुजफ्फराबाद में। और कई ऐसे क्षेत्र हैं, मुल्क है वहाँ के, जहाँ बाढ़ आ चुकी है। पाकिस्तानियों का जीना एकदम हराम हो चुका है। अब जो है नरेंद्र मोदी ने शायद ठान लिया है कि वो जो है पानी में इनको भिगो भिगो करके मारेंगे। पहले तो सुखा करके मारने की बात हो रही थी, लेकिन लग रहा है अब नरेंद्र मोदी जी ने कुछ प्लान में चेंजिंग करी है। और आखिर आप जानते हो नरेंद्र मोदी जी वो भी करते हैं, वो बड़ा सोच समझ के करते हैं। तो उन्होंने ये कदम जो उठाया है ये भी कुछ सोच समझ के किया होगा। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया एज यूजुअल नरेंद्र मोदी जी की बुराइयां कर रही है, उल्टी सीधी अफवाहें फैला रही है, उनके लिए उल्टा सीधा बोल रही है।
उनका कहना, नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग को वार्निंग क्यों नहीं दी, बताया क्यों नहीं, डायरेक्ट ये पानी क्यों चालू कर दिया, अब हमारे यहाँ जो है बाढ़ आ गई है। तो अब जो है पाकिस्तान के हालात पहले भी सूखे सूखे थे, अब जो है वो भीगे भुगो के इनको मारे जा रहे हैं, अब भीगे भीगे हो गए हैं। पहले पानी नहीं था, पानी है तो इतना है कि इन लोग की बाढ़ आ गई है, इन लोग का रहना मुश्किल हो गया है। तो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो एकदम ऐसे बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आखिर पंगा भी क्यों लिया भारत से, जब तुम जानते हो कि तुम हर जंग हार भी जाते हो, आतंकवादियों का साथ क्यों दिया तुम लोग ने। तो यही हाल है पाकिस्तान के, और इसमें आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।